साहब जी, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बेटी की शादी है। मैं गाँव जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ काका, मुझे याद आ गया। आप एक काम करो, आराम से गाँव जाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है साहब। ये ये कंगन तो शिखा के है ना? ये आपके पास कैसे आए? मुझे नहीं पता साहब। बुड्ढे झूठ बोलता है। अरे जिस घर में काम करता है, जिस घर का खाता है, उसी घर में चोरी करता है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। मेरा विश्वास करो साहब, मैंने चोरी नहीं की। अबे चुप कर झूठे। ये कंगन ना साफ साफ यही बता रहे हैं कि चोरी तूने ही की है। और कौन करेगा चोरी? काका, आप मुझे बता दीजिए, ये कंगन आपके पास आए कैसे? क्योंकि आपकी तनख्वाह तो 10,000 रुपये है ना, और इतनी कम तनख्वाह में आप ये कंगन खरीद भी नहीं सकते हो। बताइए। साहब, मैम साहब ने 2 सूट तो दिए थे, लेकिन कंगने के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। अच्छा भैया, अब ना मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये कमरे में गया होगा, भाभी वहां पे होंगी नहीं, इसने मौका देखकर ये सोने के कंगन वहां से चुरा लिए। यही सच है ना? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की। मेरा विश्वास करो साहब, मुझे नहीं पता कैसे ये थैले में कैसे आई। काका देखिए, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि ये इतने महंगे कंगन आपके पास आए कैसे, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को बुला लूंगा। अरे भैया, आप इससे इतनी बात क्यों कर रहे हो? पुलिस बुलाओ। पुलिस इसको ना अपने आप देख लेगी, चोर कहीं के। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अभी शिखा को बाहर बुला लेता हूँ। अगर उसने एक कंगन पहचान लिए कि ये कंगन उसके हैं, तो याद रखना, आपके साथ बहुत बुरा करूंगा मैं। अगर नहीं, तो फिर आप जा सकते हो यहाँ से। हाँ, पूछ लीजिए आप। मैम साहब से पूछ लीजिए। शिखा, शिखा बाहर आओ। शिखा। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? भाभी, अच्छा हुआ आप यहीं पे आ गई। इस बुड्ढे ने ना आपके कमरे से सोने के आपके कंगन चुराए हैं। कंगन चुराए नहीं है, मैंने खुद इनके बैग में रखे थे। क्या शिखा? मैम साहब, अब मैं चलता हूँ गाँव। मैंने बताया था ना, बिटिया की शादी है। हाँ काका, मुझे पता है, आपने बताया था मुझे। और इसीलिए मैंने आपकी बेटी के लिए 2 प्यारे प्यारे सूट रखे हैं। मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा अपनी बेटी को दे देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। लीजिए आपका बैग, ध्यान से जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। चलता हूँ। राम राम। राम राम। शिखा, अगर तुमने ये कंगन इनको दिए थे तो मुझे बता दिया होता। अरे मैंने तुमसे आज तक मना किया है क्या किसी भी काम के लिए? तो मैं इसके लिए भी मना नहीं करता। तुम एक बात बताओ, तुम हमेशा बातें करते हो, इनको बोलते हो काका आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दिया करें, लेकिन सच में जब जरूरत होती है तो तुम कहाँ होते हो फिर? तुम तो उनकी बातों से मुकर जाते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन तुम अच्छे से जानते हो काका हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, हमेशा इनको किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है तो इन्हें बोलना पड़ता है, लेकिन ये खुद बेचारे चुप रहते हैं। वो चाहते हैं कि हम समझ जाएं, लेकिन तुम कभी उनकी बात को समझ ही नहीं पाए। लेकिन मैं जानती हूँ, अरे इनकी बेटी की शादी है, तुम अच्छे से जानते हो इनको कितनी पैसों की जरूरत है, लेकिन ये खुद से नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बहुत खुददार इंसान है। हमें समझना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। कभी तुमने सोचा उस बारे में? नहीं ना, लेकिन मैंने सोचा, इसलिए मैंने ये कंगन इनके बैग में रख दिए। और वैसे भी ये मैंने अपने लिए नहीं बनवाए थे, बल्कि इनकी बेटी के लिए बनवाए थे, तो मैंने दे दिए, बात खत्म। शिखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। काका को कई बार बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी और मैं सिर्फ कहता था इनसे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। काका देखिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपको लगभग चोर समझ ही लिया था, और प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और काका, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आपके ऊपर हाथ उठा दिया और आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। काका, ये कंगन ना आपकी बेटी के लिए है, लीजिए रखिए। ये आप घर ले जाइए, अपनी बेटी को दे देना हम दोनों की तरफ से। साहब जी, आप बहुत अच्छे। आपका बहुत उपकार है मेरे पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब।
कोई बात नहीं काका, अब आप घर जाइए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना, ठीक है? ठीक है मैम साहब, जाइए। चलता हूँ। राम राम। राम राम।